हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजेश मौर्य एंड वेलकम बैक टू एके लर्निंग। हम डिस्कस कर रहे थे चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसमें हम काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। आज चाइल्ड डेवलपमेंट का हमें एक और पार्ट पढ़ना है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो होने वाला है प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है ना, तो हमें हेडिंग डालनी है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, हेडिंग डालेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है ना, ये आपको हेडिंग डालनी है। ठीक है, इसमें हमारा पहला प्रिंसिपल जो होने वाला है, ये कौन सा होने वाला है? आपका कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है ना, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये बात मैंने आपको बिल्कुल पहली वीडियो में ही बताई थी कि जो डेवलपमेंट होता है वो कभी नहीं रुकता है ना, वो लगातार चलता रहता है। ये क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है। एक बार डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया तो वो कभी नहीं रुकता जब तक आपकी लाइफ होती है। ठीक है, और ये स्टार्ट कहाँ से होता है? आपके वूम वाले पीरियड से, मतलब कि जब आप प्रीनेटल वाली स्टेज में होते हो तभी से आपका जो डेवलपमेंट होता है स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो ये कहाँ से कहाँ तक चलता है? ये आपके वूम्ब से चलता है, मतलब कि जब आप पैदा नहीं हुए हो, आप अपनी मदर के पेट में हो। ठीक है ना, वहीं से आपका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है टू टूम। ठीक है ना, आपके गर्भ से लेके, गर्भावस्था से लेके कब्र तक जाता है। ठीक है ना, जब तक आपका लाइफ स्पैन होता है तब तक आपका जो डेवलपमेंट होता है वो चलता रहता है। ठीक है ना, कभी नहीं रुकता। तो ये बात आपको पहली प्रिंसिपल समझ में आया कि इसी को बोला जाता है लाइफ लॉन्ग। ठीक है, या इसी को बोला जाता है, ठीक है, यही है ना, वोम टू टूम, और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इसी को भी बोला जाता है PR। ठीक है ना, तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। तो ये था पहला प्रिंसिपल डेवलपमेंट का, कि जो डेवलपमेंट होता है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। ठीक है ना, अब हमें दूसरा जो है डेवलपमेंट का प्रिंसिपल करना है, वो कौन सा होने वाला है? तो जो इसका दूसरा प्रिंसिपल रहेगा वो कौन सा रहेगा? ग्रेजुअल प्रोसेस। ग्रेजुअल प्रोसेस, ये हमारा पहला प्रिंसिपल था, और ये ग्रेजुअल प्रोसेस हमारा दूसरा प्रिंसिपल है। ग्रेजुअल मतलब कि बहुत स्लो होता है जो डेवलपमेंट का स्पीड होती है, जो डेवलपमेंट का रेट होता है। ठीक है ना, क्या है? स्लो प्रोसेस। जरा इस चीज को समझने की कोशिश करो। आप अपनी फैमिली में रहते हो, ठीक है ना, अब बचपन से ही, जब से आप पैदा हुए हो तब से आप अपने सिबलिंग्स को, है ना, अगर हैं भाई बहन आपके, या आपके जो पेरेंट्स हैं उनको आप डेली देखते आ रहे हो। तो क्या आपको डेली डेली उनके अंदर कोई चेंज नजर आता है? मतलब आज आपने अपने भाई को देखा, ठीक है, या आज आपने अपने पापा को देखा, फिर आप कल भी अपने पापा को देख रहे हो, है ना, परसों भी आप अपने पापा को देख रहे हो। आप डेली अपने पेरेंट्स को देख रहे हो, क्या वो डेली डेली चेंज हो जाते हैं? क्या उनके अंदर कोई चेंज नजर आता है आपको? आंसर इज नो। जब आप उनको डेली बिहाफ पे नोटिस करोगे तो कोई चेंज नहीं नजर आएगा। लेकिन जब आप उनकी 4 से 5 साल पहले की फोटो अगर आप उनकी देखो, है ना, उनकी क्या सिचुएशन थी, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, चेंज तो आया भाई। तब आपको उनकी फिजिक में, है ना, उनके बिहेवियर में हो सकता है ना, तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। बट वो इतना स्लो प्रोसेस होता है जो डेवलपमेंट होता है, कि आप उसको डेली डेली नहीं ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है ना, तो ग्रेजुअल प्रोसेस मींस बहुत स्लो प्रोसेस है। ठीक है ना, मान लो आपके घर में एक छोटा सा बेबी हुआ है, ठीक है ना, अगर आप उसको डेली देख रहे हो तो आपको उसकी हाइट में कोई चेंज नजर नहीं आएगा, है ना, और आपको उसके वेट के में भी कोई चेंज नजर नहीं आएगा। लेकिन 1 साल बाद जब आप उसी चीज को ऑब्जर्व करोगे, ठीक है ना, तो दिखेगा कि हाँ, 1 साल बाद उसकी हाइट जो है वो काफी बढ़ चुकी है ना, उसका जो वेट है वो भी बढ़ चुका है ना, वो बहुत सारी स्किल्स सीख चुका है। ठीक है ना, तो ये क्या हुआ? ये चेंज आया है, बट ये टाइम के साथ आया, बहुत धीरे धीरे आया है, इतना धीरे आया है कि डेली आप उसको नहीं नोटिस कर सकते हो। ठीक है ना, तो चेंज क्या होता है? ग्रेजुअल होता है बहुत ही। ठीक है, तो आपको ये दो प्रिंसिपल होपफुली आपको समझ में आए होंगे डेवलपमेंट के, कि जो डेवलपमेंट होता है एक तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, वो लगातार चलता रहता है आपके वूम से
मतलब मदर का वूम्ब है ना, आप गर्भावस्था से कब तक, जब तक आपकी लाइफ खत्म नहीं हो जाती, पूरी लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा आपका डेवलपमेंट। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि जो डेवलपमेंट होता है वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। ग्रेजुअल मींस इट्स वेरी स्लो प्रोसेस है ना, बहुत धीमे धीमे हमारा जो डेवलपमेंट होता है, लेकिन वो रुकता नहीं है डेवलपमेंट, ठीक है ना, बहुत धीरे हो रहा है लेकिन डेली हो रहा है, बट वो डेली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। आप 3-4 साल बाद अगर आप उसको ऑब्जर्व करोगे ध्यान से, तब आपको चेंज नजर आएगा, ठीक है ना। तो ये बात हुई दूसरे प्रोसेस की, जो कि था ग्रेजुअल प्रोसेस, ठीक है ना। अब हमें पढ़ना है तीसरा वाला। अब हम पढ़ते हैं एक और चीज, तीसरा तीसरा प्रिंसिपल कौन सा होने वाला है इसमें, इरिवर्सिबल। कौन सा होने वाला है, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल मतलब आप रिवर्स नहीं जा सकते हो, ठीक है ना। बहुत कॉमन एग्जांपल है, जैसे आपने देखा होगा जो पानी होता है, पानी का अगर आप टेम्परेचर कूल डाउन कर दो, है ना, कम कर दो 0 डिग्री पे, तो वो बर्फ जम जाता है ना। जो पानी होता है वो वाटर से जो है ना आइस में चेंज हो जाता है, ठीक है। और अगर आप उसके टेम्परेचर को वापस गर्म कर दो, है ना, तो वो आइस से वापस वाटर बन जाता है। पानी को अगर आप ठंडा कर दोगे बहुत ज्यादा 0 डिग्री पे, तो वो बर्फ बन जाएगा ना। और पानी को, आइस को मतलब बर्फ को अगर आप गर्म कर दोगे तो फिर वो दोबारा से पानी बन जाएगा ना। ये क्या है, ये चीज रिवर्सिबल है, ठीक है ना। ये चीज क्या है, ये रिवर्सिबल है। लेकिन डेवलपमेंट जो ह्यूमन बॉडी का डेवलपमेंट होता है वो रिवर्सिबल नहीं होता, वो क्या होता है, इरिवर्सिबल। मतलब आप अपनी पीछे की स्टेजेस में नहीं जा सकते हो। जब आप छोटे से थे, है ना, तो आपकी फिंगर्स का साइज, आपके हाथ का साइज, है ना, आपकी जो ओवरऑल बॉडी है ना, वो पूरी छोटी सी थी। अब अगर आप चाहो 20 साल के बाद, है ना, मान लो आज आपकी एज 20 साल है ना, तो क्या आप वापस से उतने छोटे हो जाओगे, क्या आपकी फिंगर्स का साइज, आपके हाथों का साइज छोटा हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, है ना। आप आज 20 साल के हो, तो क्या आप अपनी वापस 2 साल वाली स्टेज में चले जाओगे, नहीं जा सकते, है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो डेवलपमेंट क्या होता है, इरिवर्स, मतलब यू कैन नॉट गो टू योर प्रीवियस स्टेजेस, ठीक है ना। इरिवर्सिबल समझ में आया आपको। डेवलपमेंट क्या होता है, इरिवर्स, मतलब आप अपनी प्रीवियस वाली स्टेजेस में नहीं जा सकते हो, ठीक है ना। बैक टू प्रीवियस, ठीक है ना। तो होपफुली आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट कौन सा इसका प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का, ये होने वाला है इंडिविजुअल डिफरेंस का। कौन सा होने वाला है, इंडिविजुअल डिफरेंस का, ठीक है। फोर्थ है हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है, कोई भी दो जने, है ना, ये एक पर्सन ए है, ठीक है, सपोज एक ए बंदा है, ठीक है ना, और एक ये बी बंदा है, ठीक है। मान लो ये दो जने हैं, ये दोनों जने बिल्कुल सेम तो नहीं हो सकते, है ना। क्या कोई भी दो इंसान बिल्कुल सेम होते हैं, उनकी हाइट में चेंज हो सकता है ना, उनके वेट में चेंज हो सकता है, उनकी थिंकिंग में चेंज हो सकता है ना, उनका जो कोग्निटिव लेवल है, उनके लैंग्वेज में डिफरेंस हो सकता है ना, उनकी पर्सनैलिटी में डिफरेंस हो सकता है ना, उनके बिहेवियर में चेंज हो सकता है, उनकी फिजिक में चेंज हो सकता है, ठीक है ना, उनके कल्चर में, उनके रहन सहन के तरीके में चेंज हो सकता है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं जो चेंज होती हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है, कोई भी दो आइडेंटिटी बिल्कुल सेम नहीं हो सकती है, ठीक है ना, बिल्कुल सेम नहीं हो सकती है, कुछ ना कुछ उनके अंदर डिफरेंस जरूर होता है, ठीक है ना। तो ये बात समझने वाली है। इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है, कोई भी दो जने बिल्कुल सेम नहीं हो सकते, ठीक है ना। उनके फिजिकल ग्रोथ, फिजिकल जो लेवल है ना, उसमें हो सकता है चेंज हो सकता है ना। उनकी जो कोग्निटिव लेवल है उसमें चेंज देखने को मिल सकता है ना। उनकी जो सोशियो इमोशनल जो एस्पेक्ट है ना, वो वाला डेवलपमेंट, उसमें भी आपको चेंज देखने को मिल सकता है। तो कोई भी दो जने बिल्कुल सेम नहीं हो सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। मान लो ट्विंस जो होते हैं, ट्विंस, ट्विंस पता होगा ना आपको, जो बिल्कुल जिनको आप जुड़वा बच्चे बोलते हो ना, जो बिल्कुल जुड़वा बच्चे होते हैं, मान लो एक ही दिन पैदा हुए, एक ही टाइम पे पैदा हुए, है ना, उनके अंदर भी आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस मिल जाएंगे, है ना। हो सकता है एक की पसंद अलग हो, दूसरे की पसंद दूसरी चीज हो, है ना,
हो सकता है दोनों के बिहेवियर में चेंज हो सकता है ना। फेस वगैरह तो वैसे ट्विंस में ज्यादातर सेम ही रहता है ना, बट बहुत सारी चीजें अलग होती हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है, कोई भी दो बंदे है ना, कोई भी दो पर्सनैलिटी, कोई भी दो इंडिविजुअल बिल्कुल सेम नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आई। अब हम नेक्स्ट वाले प्रिंसिपल पे चलते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपना 5वां प्रिंसिपल, और वो क्या होने वाला है, जर्नल टू स्पेसिफिक। ये क्या चीज है, बच्चा है ना पहले जर्नल चीजें सीखता है। जर्नल टू स्पेसिफिक का इसको ध्यान से समझना। देखो, एक छोटा बच्चा होता है, ठीक है ना, उसको सारे एनिमल्स एक जैसे लगते हैं, ठीक है। उसको सारे जानवर एक जैसे लगते हैं, ठीक है ना, सारी बर्ड्स उसको एक जैसी लगती हैं, या फिर जो भी चीजें जिनकी शेप एक जैसी होती है वो भी उनको एक जैसे लगता है। क्यों, मान लो एक छोटा बच्चा है, उसने ना आज पहली बार एक गाय देखी है ना, ठीक है ना, गाय देखी। अब वो उसके अंदर देखेगा कि हाँ इसके 4 पैर हैं, एक पूंछ है, 2 कान है, मुंह है, ठीक है ना, ये सारी चीजें नोटिस करेगा। कुछ दिन बाद वो है ना एक भैंस को देखेगा, मान लो। अब भैंस भी बिल्कुल सेम है भाई गाय के जैसी, उसके भी तो 4 पैर हैं, उसकी एक पूंछ है ना, बस कलर थोड़ा सा चेंज है। तो जब वो दूसरी, मतलब पहले दिन उसने गाय देखी, दूसरे दिन वो क्या बोलेगा, देखो काली वाली गाय है ना, गाय मान लो उसने सफेद गाय देखी थी, ठीक है, तो वो भैंस को क्या बोलेगा, काली गाय जा रही है ना। या फिर मान लो उसने एक छोटा सा डोगी देख लिया एक बार और, अब देखिएगा डोगी है ना वो भी बिल्कुल सेम है, मतलब गाय के जैसा, तो वो क्या बोलेगा कि देखो छोटी वाली गाय जा रही है ना, क्योंकि उसके भी, कुत्ते के भी 4 पैर हैं, मतलब डोगी के भी 4 पैर हैं, और आपकी गाय के भी 4 पैर है ना, उसकी एक पूंछ है, उसकी भी एक पूंछ है, ठीक है ना। तो ये चीज क्या है, ये है जर्नल। जनरल मतलब सबको वो एक जैसा ट्रीट कर रहा है ना, सबको एक जैसा ट्रीट कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ इट्स बॉडी, ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे वो ना स्पेसिफिक चीजों पे जाएगा। स्पेसिफिक क्या है, जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसको पता चलेगा है ना कि क्या, जो मैंने ब्लैक कलर की देखी थी वो तो बफेलो थी, है ना, दोनों अलग अलग हैं, है ना। फिर वो डोगी को देखेगा, फिर उसको डोगी को भी पता चलेगा कि नहीं ये तो अलग चीज है, इसका साइज छोटा होता है ना, डोगी अलग चीजें खाता है, भैंस और जो गाय होती है वो अलग चीजें खाती हैं, है ना। गाय दूध देती है, डोगी दूध नहीं देता। फीमेल डोगी देती होगी है ना, मेल डॉग नहीं देता होगा ना। और जो डोगी होता है वो हड्डियां खाता है, बिस्किट्स खाता है, बट जो गाय होती है ना वो चारा वगैरह खाती है, भूसा वगैरह खाती है। तो बहुत सारी चीजें जो है ना उसको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो वो अपने आप को अपडेट करेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये जर्नल टू स्पेसिफिक है, ठीक है ना। उसके बाद अब हम करने वाले हैं 6th प्रिंसिपल, जो कि हमारा होने वाला है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं ना, यहाँ पे दिख समझा। हम कर रहे हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स क्या होता है, बच्चा पहले सिंपल सी चीजें सीखता है। एक बच्चा है, ठीक है ना, जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो पहले छोटे छोटे टास्क सीखता है, उसके बाद फिर वो कॉम्प्लेक्स चीजों पे आता है, ठीक है ना। जैसे कि बच्चा एकदम से छलांग लगाना तो नहीं सीख जाएगा ना, पैदा हुआ पहले वो क्रॉल करना सीखेगा, है ना। फिर उसके बाद फिर वो लड़खड़ाते हुए चलना सीखेगा, फिर उसके बाद वो भागना सीखेगा, उसके बाद वो जंप करना सीखेगा, ठीक है ना। तो पहले वो क्या करता है बच्चा, पहले सिंपल टास्क सीखता है। क्या करता है, सिंपल टास्क, सिंपल टास्क, ठीक है ना। उसके बाद फिर वो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स टास्क पे आता है, कॉम्प्लेक्स टास्क पे, ठीक है ना। तो ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सिंपल से फिर कहां जाएगा वो, टास्क कॉम्प्लेक्स पे जाएगा। मान लो बच्चा एकदम से रोम्बस की शेप तो बनाना नहीं सीख जाएगा ना, है ना, ये डायमंड वाली शेप तो बनाना नहीं सीख जाएगा। इसको बनाने आने के लिए पहले बच्चे को क्या सीखना पड़ेगा, स्क्वायर, है ना, या रेक्टेंगल। पहले ये सिंपल वाली शेप बनानी आनी चाहिए ना बच्चे को। और इससे पहले भी बच्चा ये
लाइन खींचनी सीखेगा है ना, तभी तो बच्चा उससे ये स्क्वायर बना पाएगा, फिर उसके बाद ये इसको इस तरीके से है ना, फिर इससे और ज्यादा आगे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाता जाएगा। तो ये क्या है, ये है प्रिंसिपल ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, है ना, ये डेवलपमेंट का हमारे प्रिंसिपल है कि बच्चा पहले सिंपल चीजें सीखता है, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स चीजें होती है, जो मुश्किल चीजें होती है उनको सीखना स्टार्ट करता है, ठीक है ना। तो ये आपको प्रिंसिपल समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं, अब हम अपना अगला वाला प्रिंसिपल कर रहे हैं, और ये कौन सा प्रिंसिपल होने वाला है, ये होने वाला है आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट का, ठीक है ना। होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या होता है? होलिस्टिक डेवलपमेंट, मैंने आपको डोमेन्स बताए थे ना डेवलपमेंट के, फिजिकल डोमेन है ना, कोग्निटिव डोमेन, सोशियो इमोशनल डोमेन, ठीक है ना। कोग्निटिव डोमेन और सोशियो इमोशनल डोमेन, ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया था, ये फिजिकल, कोग्निटिव और सोशियो इमोशनल। होलिस्टिक मतलब ये जो तीनों डोमेन्स है ये एक दूसरे को रिलेट करते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर मान लो फिजिकल डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका जो अफेक्ट होगा ना वो सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट पे भी पड़ेगा। अगर सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट में कोई इफेक्ट आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कॉग्निटिव लेवल पे भी देखा जाएगा ना। अगर उसके फिजिकल डोमेन में प्रॉब्लम आ रही है तो उसके कहीं ना कहीं कॉग्निटिव लेवल पे भी वो देखने को मिलेगा। अगर मतलब एक एस्पेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो वो बाकी के जो डोमेन्स है ना बच्चे के, वहां पे भी उसको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ठीक है ना। ये है होलिस्टिक डेवलपमेंट। मान लो कल आपका पेपर है, ठीक है ना, और आपका फिजिकल से ये समझो कि मान लो आपकी तबीयत खराब है, ठीक है ना, तो फिजिकल डोमेन में आ गया, ठीक है, आपकी हेल्थ थोड़ी सी डाउन है, तो उससे क्या होगा, अगर आप पेपर जो है ना लिखने बैठोगे तो क्या होगा, आपका माइंड जो है ना उतने अच्छे से आप पेपर नहीं कर पाओगे जितना आप एक हेल्दी सिचुएशन में कर सकते थे पेपर, ठीक है ना। तो जो फिजिकल जो हेल्थ आपकी डाउन थी ना, उसकी वजह से आपका जो रिजल्ट है वो भी थोड़ा सा खराब आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है, एक डोमेन दूसरे के ऊपर अफेक्ट डाल रहा है, ठीक है ना, और उतना ज्यादा फिर आप अच्छे से लोगों से मिल भी नहीं पाओगे ना, आपके इमोशंस भी उतने अच्छे से वर्क नहीं करेंगे अगर आपका फिजिकल डोमेन वीक हो गया ना, या हेल्थ इशू है। तो एक जो डोमेन होता है उसका इफेक्ट बाकी के डोमेन्स पे भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये क्या है, ये होलिस्टिक डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है, ठीक है। उसके बाद अब हम करते हैं एक और प्रिंसिपल जो कि है क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव प्रोसेस क्या होता है, जो आपका आज का डेवलपमेंट है, ठीक है ना, आपका जो आज का डेवलपमेंट है उसमें आपके अर्ली एक्सपीरियंस भी है, ध्यान से समझना, आपके उसमें अर्ली एक्सपीरियंस भी है, ठीक है ना, प्लस आपका लेटर वाला लेटर एक्सपीरियंस भी है। मतलब स्टार्टिंग के ईयर्स में मान लो आपने जो भी फेस करा है ना, आपकी जो भी सिचुएशन थी, आपके मान लो फिजिकल डेवलपमेंट पे कोई प्रॉब्लम आई, ठीक है, या आपके सोशल या इमोशनल डोमेन में कोई प्रॉब्लम आई, तो उसका इफेक्ट आपकी डेवलपमेंट पे वो देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और आज आपकी जो सिचुएशन है ना, आज का और प्रीवियस ईयर्स का जो कॉम्बिनेशन है ना, जो आपने एक्सपीरियंस करा, जो आपके डोमेन में जो इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, वो सब आपके डेवलपमेंट में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। मान लो आप छोटे से थे, ठीक है ना, आपको कुछ मान लो आपका ना छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, ठीक है ना, और उसकी वजह से आपके हाथ में चोट लग गई, मान लो हाथ की हड्डी टूट गई, ठीक है ना। तो अब ऐसा तो है नहीं कि हाथ बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा, ये जो चीज है वो आपको लाइफ लॉन्ग अब जो है ना प्रॉब्लम देती रहेगी, ठीक है ना। तो उसका जो अफेक्ट है वो आपको बाद में भी देखने को मिलेगा, है ना, जैसे जैसे आपकी एज ग्रो होगी, तो आपको आप उतने अच्छे से इस हाथ से नहीं काम कर पाओगे जितना एक हेल्दी इंसान अपने हाथ से कर सकता है, ठीक है ना। तो आपका जो कल का एक्सपीरियंस था और जो आपका आज का एक्सपीरियंस है वो दोनों ही आपके डेवलपमेंट में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। ये होता है क्यूमुलेटिव प्रोसेस, ठीक है। और एक लास्ट और हम कर लेते हैं
डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, इसका मतलब क्या होता है, जब हमारा डेवलपमेंट हो रहा होता है, जब एक छोटा बच्चा डेवलप हो रहा होता है, तो स्टार्टिंग ईयर्स में वो क्या करता है, चीजों को ना अलग अलग लेके चलता है, ठीक है ना। पहले एक एस्पेक्ट पे फोकस करता है बच्चा, सारे एस्पेक्ट पे नहीं फोकस कर पाता है। बट जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा होता है ना, तो वो सारे एस्पेक्ट को एक साथ लेके चलने लग जाता है। जैसे कि मान लो एक छोटा बच्चा है, ठीक है ना, वो साइकिल चलाना सीख रहा है, तो उसको बैलेंस भी बनाना है ना, उसको पैडल भी मारनी है, उसको ब्रेक भी मारना है, ताकि आगे मतलब ठुक ना जाए ना, एक्सीडेंट ना हो जाए किसी का, और हैंडल भी पकड़ के रखना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल स्टार्टिंग में जब बच्चा सीखेगा तो वो क्या करेगा, अगर उसने हैंडल पकड़ लिया ना तो उसका ध्यान हैंडल पे ही होगा, या अगर वो पैडल मार रहा है तो उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पैडल पे ही है, आगे नहीं देखेगा वो, है ना। वो पैडल की तरफ देखेगा, पैडल में देखेगा कि अच्छे से लग रही है कि नहीं लग रही है। अगर वो ब्रेक लगाने वाला है तो उसका ध्यान सारा ब्रेक की तरफ होगा, है ना। या फिर अगर वो सामने देख रहा है तो फिर सामने की तरफ ही होगा उसका ध्यान, पैडल में, ब्रेक में, इन सब में नहीं होगा उसका ध्यान, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करेगा, धीरे धीरे वो ना चीजों को इंटीग्रेट करना सीख जाएगा, मतलब आई हैंड कोऑर्डिनेशन बनाना सीख जाएगा, सबको एक साथ लेके चलना सीख जाएगा। जब वो प्रैक्टिस करेगा तो वो धीरे धीरे ब्रेक भी मारना सीख जाएगा, साथ में सामने देखना भी सीख जाएगा ना, साथ में पैडल चलाना भी सीख, पैडल मारना भी सीख जाएगा। तो धीरे धीरे टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, वो अपने आप को चेंज कर रहा है और इंटीग्रेट कर रहा है, मतलब कि सारी चीजों को एक साथ लेके चल रहा है, ठीक है ना, चीजों को कंबाइन करके चलना। ये होता है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का प्रोसेस, ठीक है ना। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स थे डेवलपमेंट के जो अभी हमने पढ़े, ठीक है ना। अब हमें ये देखना है कि हमें ये जो डेवलपमेंट है, हम ये जो डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स हैं क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, एज अ टीचर, ठीक है ना, क्यों इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंस है इन प्रिंसिपल्स की। देखो, एज अ टीचर हमारे पास बच्चे जो बिल्कुल छोटे भी होते हैं ना, फिर वो मतलब अलग अलग एज ग्रुप के हमारे पास बच्चे होते हैं ना, तो हमें ये समझना होगा, अगर हम जो प्रिंसिपल्स हैं अगर हमें उनकी नॉलेज रहेगी तो हमें ये पता रहेगा कि हाँ भाई, हर एज में बच्चा है ना अलग अलग एक्टिविटीज करता है, अलग अलग उसका जो कोग्निटिव लेवल है ना, जो उसका डिफिकल्टी लेवल है या इजी वाला जो लेवल है, मतलब हमें ये समझना होगा कि बिल्कुल अगर छोटा बच्चा है तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क कर नहीं पाएगा, तो हमें उसको आसान चीजें देनी है ना। फिर जैसे जैसे उसकी क्लासेस, मतलब वो हायर क्लासेस में आएगा तो हमें कॉम्प्लेक्सी, जो कॉम्प्लेक्स लेवल है वो बढ़ाना है ना। तो यहां से हमें क्या पता चलेगा, एक तो हम दे पाएंगे बच्चे को एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटी, है ना। एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटी मतलब कि उसकी एज के अकॉर्डिंग। अगर हमें नहीं पता रहेगा कि प्रिंसिपल्स किस तरीके से वर्क करते हैं ना, मान लो एक फिफ्थ क्लास का बच्चा है ना, या फिफ्थ नहीं, मान लो फर्स्ट क्लास का बच्चा है, ठीक है ना, आप उसको साइन थीटा कोस थीटा वाले मैथ्स के कैलकुलेशन करने के लिए दे दो, तो क्या वो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका मैच्योरिटी लेवल अभी उतना नहीं हुआ है ना। पहले उसको सिंपल चीजें सिखाई जाएंगी तभी तो वो कॉम्प्लेक्स चीजों पे आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये इंपॉर्टेंस है प्रिंसिपल्स की। तो अगर हमें प्रिंसिपल्स रहेंगे तभी तो हम बच्चों को उनकी एज के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज अलॉट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये था पहला। दूसरा क्या है, हमें हमारी क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, सबका इंडिविजुअल डिफरेंस जो होता है ना, हमें इंडिविजुअल डिफरेंस समझ में आएगा, ठीक है ना। अगर इंडिविजुअल डिफरेंस का जो प्रिंसिपल है वो हमें पता रहेगा तो हमें ये तो पता रहेगा कि हाँ भाई, हर बच्चे को उसकी नीड के अकॉर्डिंग सिखाना है ना। हर बच्चा अलग अलग तरीके से सोचता है,
हर बच्चा अलग अलग तरीके से समझता है। तो अगर एक ही तरीके से हम पूरी क्लास को समझा देंगे तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, है ना। सबका माइंडसेट लेवल अलग है, सबका कॉग्निटिव लेवल अलग है। तो हम क्या करेंगे, हम अलग अलग तरीके से बच्चे को बहुत सारे एग्जांपल्स देके समझाने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से बच्चा कंफर्टेबल है हमें उस तरीके से समझाना है बच्चे को, ठीक है ना। तो हम क्या कर पाएंगे, अडेप्ट कर पाएंगे, है ना, अपने आप को अडेप्ट कर मतलब एडजस्ट कर पाएंगे, या हम अपने आप को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना, मॉडिफाई या एडजस्ट। हम अपने आप को क्या कर पाएंगे, एडजस्ट कर पाएंगे बच्चों के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी छोटे बच्चे हैं वो, है ना। तो हमें बच्चों के अकॉर्डिंग उनकी नीड को समझ के उनके अकॉर्डिंग उनको समझाना होगा, ठीक है ना। बच्चे हमारे अकॉर्डिंग नहीं समझ पाएंगे अभी, हमें बच्चों को उनके अकॉर्डिंग समझाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो कि हम प्रिंसिपल्स अगर हम हमें पता होंगे तो ये चीजें हमें आगे काम देंगी, ठीक है ना। ये चीजें हमारे लिए हेल्पफुल रहेंगी, जिससे हम बच्चे को और अच्छे तरीके से उनका डेवलपमेंट में अपना योगदान दे पाएंगे, ठीक है ना, और उनको अच्छे तरीके से उनको चीजें सिखा पाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। अब चाइल्ड डेवलपमेंट की किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है ना।